राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा? 7 तारीख से लेकर 26 तारीख तक कन्या राशि में ही रहेंगे। 6 तारीख को सिंह राशि में रहेंगे। धन के घर में शुक्र स्वयं राशि का बैठा हुआ, तरक्की के जो मार्ग हैं वो खुल जाएंगे। बाकी ये महीना वैसे ही अच्छा जाने वाला है। सितंबर का महीना कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा? क्या इस महीने कुछ तरक्की मिलेगी इनको? देखिए शिफाली जी, सितंबर का महीना मैंने तैयारी पहले बहुत कर रखी है। जैसे कि 7 तारीख से लेकर 26 तारीख तक कन्या राशि में ही रहेंगे, यानी कि 6 तारीख को सिंह राशि में रहेंगे, 7 तारीख को चेंज हो जाएंगे, कन्या राशि में रहेंगे। जिस राशि का मालिक अगर अपनी राशि में आ जाए तो बातों में निपुण हो जाता है। खासकर जो बुध है ना, बुध वाणी का कारक है, दिमाग का कारक, बिजनेस का कारक, बिजनेस का कारक, बहन बुआ बेटी का कारक, बहन बुआ बेटी मौसी और ये सबका इन रिश्तों का कारक का। हमारे जो किन्नर होते हैं, महंत होते हैं, उनका भी कारक का बुध ग्रह होता है। जितने भी आपके ट्रेडिंग के काम बनते हैं, जितने पूरी दुनिया में ट्रेडिंग करते हैं, राहु और बुध के साथ ही वो रिलेटेड होते हैं। बुध लगन में रहेंगे, यानी कि अपनी ही राशि में 7 तारीख से लेकर, मैंने पहले वर्क कर रखा है, 7 तारीख से लेकर 26 तारीख तक बुध उसी राशि में रहे। अगर स्वयं राशि का बुध आ जाए तो क्या होता है शिवाली जी? बहुत अच्छा, तरक्की मिलेगी, उन्नति, बातों से पैसा कमाएंगे, बातों से पैसा कमाने वाला जी। ट्रेडिंग में अगर पैसा लगाते तो बहुत अच्छा। अगर और ना कुछ है तो अगर ऑफिस नहीं चलता तो ऑफिस में बैठ के बातें करनी शुरू कर दो तो पैसा कहीं ना कहीं से आना शुरू हो जाए। कंसल्टेशन का बिजनेस। हाँ, धन के घर में शुक्र स्वयं राशि का बैठा हुआ, ये भी बहुत बढ़िया। धन लाभ होगा जी, धन आएगा, कहीं ना कहीं से मिलेगा, कहीं ना कहीं से धन जरूर आएगा कुंडली के हिसाब से, क्योंकि वाणी बहुत अच्छी हो जाती है इंसान की तो पैसा अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो राहु देव छठे हाउस में बैठे, ये तो और अच्छे हो जाते हैं। सोने पे सुहागा, तरक्की के जो मार्ग हैं वो खुल जाएंगे और जो भी आप काम कर रहे हो या कर रहे थे उनमें आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। अगर मैं साथ में ये चीज करूं तो अच्छा होगा। और जो आप पराक्रम करोगे तो आपका किया हुआ पराक्रम निष्फल नहीं होगा, आपका किया हुआ पराक्रम 100% आपको फल देगा। शनिदेव सप्तम भाव में, बुध लगन में, दोनों ही दोस्त एक दूसरे को देखेंगे तो बेनिफिट होगा। निकट के जो भाई बंधु होते हैं, जो आपके नजदीक रहने वाले, उनसे थोड़ा सा खराबी हो जाएगी, बिगड़ेगा। क्यों बिगड़ेगा? क्योंकि केतु के साथ सूर्यदेव चलेंगे 16 तारीख तक, तो खराब करेंगे। हाँ, 17 तारीख को जब बुध के साथ आ जाएंगे सूर्यदेव तो और अच्छा हो जाएगा। फिर जो भाई बंधु के साथ बिगाड़ पर डलने वाला वो नहीं डलेगा। मंगल 10वें भाव में बैठकर क्या करते हैं? मंगल 10वें भाव में जोश देते हैं, एनर्जी देते हैं। क्यों देते हैं मंगल 10वें भाव में बैठकर? मैं वो भी आपको बताता हूँ। चौथी दृष्टि से बुध ग्रह को देखेंगे। हालांकि बुध और मंगल की दोनों की पिटती नहीं आपस में, लेकिन जब मंगल का जोश आ जाए लगन में, क्योंकि लगन में बुध ग्रह स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और आपको ये भी बता दूं, चंद्र के साथ भी बुध अच्छे नहीं होते। हमें दिमाग में कोई ना कहीं ना जहर विष, किसी के मुताबिक किसी को थोड़ा सा बुरा बोल दिया, उसको बातें बोलने में निपुण हो जाते हैं, उसको गाली निकालते हैं, नकलची हो जाते हैं जी। वो किसी की नकल करते हैं, उनको गुस्सा दिलाते हैं। तो जब चंद्र के साथ बुध आ जाता है जी, इसके पीछे भी गाथा है, अगर आप चाहो तो थोड़ी सी सुना दो। कहते हैं ना, जब नकलची इंसान होता है, जब बुध ना अपनी राशि में, स्वयं राशि में होता है, तो एक्टर नहीं देखिया आपने, अच्छी मिमिक्री करने वाला इंसान। हाँ जी, दूसरों की नकल बहुत अच्छी निकालते हैं। अमिताभ बच्चन का नकलची आ गया जी, राजेश खन्ना का नकलची, वो ना उनका कहीं ना कहीं बुध ग्रह ना लगन में होगा, या बुध सप्तम घर में बैठ के लगन को देखता होगा, या लग्नेश के साथ बैठा होगा जी। बुध कुंडली में बहुत अच्छे होंगे। हाँ, बुध ग्रह कुंडली में बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो ये चीजें अच्छी होती हैं कुंडली में जी। प्रोफेसर, जैसे कि चंद्रमा बुध को पसंद नहीं करते, इसके पीछे छोटी सी गाथा है, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को पता भी होगी, लेकिन आप फिर भी थोड़ी सी गाथा के साथ ही ये एपिसोड और ज्यादा अच्छा बन जाता है। देखिए, चंद्र का बृहस्पति की पत्नी से कहता है उसको प्रेम था, तो जब बृहस्पति अपनी पत्नी को लेकर आया घर पे तो चंद्र का दिल आ गया। तो चंद्र ने क्या किया, चंद्र ने उनका दिल आ गया तो उन्होंने क्या किया, बिल्ली बन के अंदर चली गई थी। जब वो जो ऋषि था वो नहाने चले गए थे 2 बजे, मुर्गा बन के पहले भाग गए। वो कहते सुबह तो हुई नहीं, चलो शायद हो गई, आज थकान है, तो वो नहाने चले गए। तो फिर वो बिल्ली बन के चंद्र अंदर चला गया। हालांकि जो वहां पे पहरेदार खड़ाई थी, लड़की खड़ाई थी, उनको वो अंदर नहीं किसी को जाने देना, तो बिल्ली कहते अंदर गई थी। तो वो बिल्ली बन के ऋषि की घरवाली के साथ जो चंद्रदेव सोए थे, तो उनसे लड़का पैदा हुआ था बुध।
अहिल्या से। हाँ, तो बुद्ध ने क्या किया था, बुद्ध ने देखा, उन्होंने ऋषि ने तो फिर श्राप दे दिया था चंद्र को भी, अपनी पत्नी को भी, सबको। तो वो जो बुद्ध थे, जो बृहस्पति है, वो बुद्ध को अच्छा नहीं समझते, कहते ये तो चंद्र का बेटा है, चंद्र को पता है ये मेरा पुत्र है। बुद्ध, चंद्र बुद्ध को अच्छा समझता है, तो बुद्ध चंद्र को अच्छा नहीं समझता, कहता है इन्होंने मेरे माँ को श्राप दिलाया और मेरे को पिता से दूर किया, तो बुद्ध देव चंद्र को अच्छा नहीं समझते। ये तीनों की कहानी है हमारे शास्त्रों में बनाई गई। वो इसलिए जो बुध ग्रह है वो बृहस्पति को अच्छा समझते हैं, जो चंद्र है वो बुध ग्रह को अच्छा समझता है, जो बुध है वो चंद्र को अच्छा नहीं समझता। तो इसलिए जब चंद्र के साथ बुध आता है तो दिमाग में विष, जहर, तो गलत कार्य किया उसने चंद्र के साथ। जब चंद्र को दिमाग में गलत बात आई तो बेटा हुआ बुध ग्रह। तो इसलिए बुध को अच्छा ग्रह नहीं समझा जाता। जी, जब जब चंद्रमा बुध के साथ होते हैं तो इंसान को सुसाइडल थॉट्स आते हैं। हाँ, कहता है घर छोड़ के भाग जाओ, छोड़ के कहीं पे और चला जाओ। आपकी कुंडली में भी चंद्र और बुध का मेल होगा, किसी भी कुंडली में निकालिए आपको ऐसे लगेगा यार क्या रखा सब जीवन में, जाऊं कहीं भाग जाऊं, घर छोड़ने को दिल करेगा। ऐसे ही जब शनि और बुध का मेल आता तब भी घर छोड़ने को दिल करता है, भाग जाता है इंसान, कहता दुनिया में नहीं है। तो कुंडली में जब ये योग होते हैं तो ये खराब योग होते हैं। चंद्र के साथ बुध ग्रह खराब योग होता है, चंद्र के साथ केतु ग्रह खराब योग होता है, चंद्र के साथ राहु खराब होता है, चंद्र के साथ शनि खराब होता है, बुध के साथ मंगल खराब होता है, शनि के साथ मंगल ग्रह खराब होता है। तो ऐसे ही राहु के साथ सूर्य ग्रह खराब होता है। बहुत सारे खराब योग हैं, बहुत गिनाने का तो एपिसोड हमारा खत्म हो जाएगा। पहले हम बात करेंगे यही कि जोश एनर्जी बनी रहेगी। कन्या राशि के लिए ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। जो रुकावटें पैदा होने वाली हैं 7 तारीख से पहले या 26 तारीख के बाद, उसके लिए मैं उपाय दे रहा हूँ। 1.25 किलो गेहूं धार्मिक स्थान पे देके आना। 8:15 से पहले एक उपाय दे दिया सूर्य का मैंने, क्योंकि 12वें घर में केतु के साथ पीड़ित है। दूसरा, घर की छत के ऊपर झंडा जरूर लगाएं, क्योंकि केतु 12वें घर में रहेंगे सूर्य के साथ। और उपाय दे रहा हूँ छोटा सा, काले रंग का गोल शीशा कटवाकर अपनी पॉकेट में रखिए, तो जो आपको नुकसान या एकदम से परेशानी आने वाली है बिल्कुल नहीं आएगी। तो कन्या राशि वाले कौन कौन से परहेज रखें या प्रिकॉशन बरतें इस महीने प्रोफेसर साहब, ताकि इनका ये महीना और भी अच्छे से? मैंने उपाय बता दिए शेफाली जी, 3 उपाय बता दिए, बहुत अच्छे उपाय बताए हैं। बाकी ये महीना वैसे ही अच्छा जाने वाला है। उपाय मैंने इसलिए बताया ताकि और खराब ना। फिर भी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने अपनी किसी भी बात का शोर नहीं मचाना। अगर कोई भी बात आप बोल दोगे तो वो बात पूरी नहीं होगी। ये मैंने परहेज बता दिया आपको। कन्या राशि के लिए ये महीना बहुत अच्छा जाएगा। परिश्रम करने पर लाभ मिलेगा आपको। आप कोई भी काम करें, कुछ भी ट्रेडिंग करें तो कर सकते हैं इस महीने आप।